हेलो बच्चों, आज जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको पुष्प तथा उसके विभिन्न भाग। ये है पुष्प की संरचना, जिसमें वाहिदल, दल, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। ये वाहिदल हैं जो हरे रंग के होते हैं और पुष्प में नीचे की तरफ लगे होते हैं। ये होते हैं दल पुंज यानी कलरफुल, ये रंगीन और वाहिदल से ऊपर की ओर लगे होते हैं। ये है जनन अंग, जिसमें पुष्पवृंत, पुष्पाशन, परागकोश और अंडाशय पाया जाता है। ये है पुष्प की लंबवत काट, जिसमें पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र भी पाए जाते हैं और इसमें नीचे की तरफ वाहिदल भी होते हैं। इसके बाद आता है आपका जायांग, जिसमें वर्तिका और वर्तिकाग्र अंडाशय पाया जाता है। इसके बाद ये सेक्शन है पुमंग का। पुमंग में छोटे पुंकेसर और बड़े पुंकेसर दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में आप देख रहे हैं अंडाशय की भित्ति और बीजांड पाए जाते हैं। इसके बाद आता है पुष्प की संरचना। हम पूरा स्ट्रक्चर पुष्प का आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है या उन पौधों में कैसे जनन होता है जो पुष्प वाले होते हैं। पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक अंग होता है वो होता है पुष्प। अतः पुष्प के द्वारा ही पौधों में लैंगिक जनन संभव होता है। पुष्प में जो लैंगिक जनन का भाग होता है वो नर तथा मादा भाग होता है। लैंगिक जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण से नई संतान उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया पौधों में पुष्प के द्वारा ही होती है। नर भाग में नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। इन दोनों के मिलने से भ्रूण बनता है। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस पुष्प में आप देख रहे हैं कि एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। नीचे की तरफ जो हरे रंग की पत्तियां जो होती हैं वो वाहिदल पुंज कहलाती हैं, जो पुष्प से लगी होती हैं, जिसे कहते हैं वाहिदल पुंज या कैलेक्स। और दूसरा जो रंगीन भाग होता है आप देख रहे हैं दलपुंज यानी कोरोला कहलाता है। इसके ऊपर की जो संरचना होती है वो कहलाती है हमारी पुमंग या एंड्रोसियम। और इसके इधर वाली संरचना जो होती है साइड वाली जायांग यानी गाइनोसियम कहलाती है। इस तरह से चारों चक्र पुष्प में पाए जाते हैं। इसी तरह से नीचे जो वाहिदल पुंज, जो अगर पूरा चित्र है तो हम इसे कहेंगे वाहिदल पुंज। अगर किसी एक भाग को हम लेते हैं तो हम इसे कहते हैं वाहिदल यानी सेपल। इसी तरह से दलपुंज के एक भाग को हम दल यानी पेटल कहते हैं और पुमंग के एक भाग को हम कहते हैं पुंकेसर यानी स्टमेंस तथा जायांग के एक भाग को हम कहते हैं स्त्रीकेसर यानी पिस्टल। इसी प्रकार से 4 चक्र हमारे पुष्प में पाए जाते हैं। अब देखेंगे दलपुंज और वाहिदल पुंज मिलकर बनता है हमारा सहायक चक्र और पुमंग और जायांग मिलकर बनता है आवश्यक चक्र। यानी दलपुंज और वाहिदल पुंज हैं वो सहायक चक्र होते हैं, यानी ये जो है लैंगिक जनन में इनकी आवश्यकता सिर्फ सहायक के रूप में होती है। और पुमंग और जायांग आवश्यक चक्र कहलाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट लैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखते हैं कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, यानी पुमंग के हमारे कितने भाग होते हैं। ऊपरी भाग को हम कहते हैं परागकोश, आप देख रहे हैं एंथर, तथा नीचे नलिका वाले भाग को हम कहते हैं पुतंतु यानी फिलामेंट। जायांग के कितने भाग होते हैं आप देखिए। जायांग के जो भाग होते हैं ऊपरी भाग को हम कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, और नीचे ये जो नलिका वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं वर्तिका। और इस भाग को जो नीचे आ रहा है ये जो अंडाशय हमारा है इस भाग को हम कहते हैं अंडाशय यानी ओवरी। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है आपको बता दूं, और जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। पुमंग पुष्प को नर युग्मक तथा जायांग पुष्प को मादा युग्मक बनाता है। ठीक है, पुमंग जो है पुष्प का नर युग्मक तथा जायांग जो है पुष्प का नर युग्मक मादा युग्मक बनाती है। जायांग के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती हैं, आप देख रहे हैं बीजांड यानी ओव्यूल पाया जाता है, जिसे मादा युग्मक या हम इसे एक्सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
एग सेल, इसे हम कहते हैं अंड कोशिका। ओके, अब देखेंगे कि पराग कोश के अंदर हम क्या पाए जाते हैं, हमारे इस पराग कण क्या पाया जाता है इसमें, पराग कण। इन पराग कणों के अंदर ही नर युग्मक होता है। जनन का अर्थ होता है जब पुष्प पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये परागकोश फट जाता है, यानी ये परागकोश इस तरह से फट जाता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, इस तरह का। परागकोश फट जाने के बाद ये हमारी वर्तिका पर हमारा आ जाता है। वर्तिका पर आएंगे, कुछ देर बाद ये परागकण अंकुरित हो जाते हैं और ये पराग नलिका बनती है। ये पराग नलिका से इस तरह से पराग नलिका में इसमें आ जाते हैं। ठीक है, पराग नलिका बनती है तो ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर देते हैं। तो ये बीजांड के अंदर ये हमारी एग सेल्स हैं, एग सेल्स बीजांड के अंदर पाए जाते हैं और ये जो हमारा परागकण आ जाता है यहाँ पे बीजांड के अंदर प्रवेश करता है, तो ये बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक और नर युग्मक फ्यूज करके या संलयित होकर जो है नई संतान धीरे धीरे संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज धीरे धीरे भ्रूण बनाता है। ओके, ये फ्यूज होकर धीरे धीरे युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज धीरे धीरे भ्रूण बनाएगा, जिससे नई संतान या नया पौधा बनेगा। पुष्प में भ्रूण जो है सुरक्षित हो जाता है, फिर भ्रूण के रूप में बीज बाहर आता है। बाहर आकर अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे नया पौधा बनता है। इस प्रकार से पौधों में लैंगिक जनन होता है। बच्चों, मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में समझाया है किस तरह से पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, जहाँ कुछ समझ में ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ओके, बाय बाय।